इस चिड़िया की असली आंख कहाँ पे है? क्या आपने फूलों के अंदर बच्चे देखे हैं? क्या आपने पेड़ के ऊपर पेड़ देखा है? और जो लोग सुसाइड करते हैं वो क्या रात को ज्यादा होती हैं या फिर दिन में ज्यादा होती है? ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से कहानियों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, आपने देखा होगा कि जब भी हम मक्खियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो पकड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मक्खियों को जो रियलिटी है वो बहुत स्लो मोशन में दिख रही होती है। हमसे वो रियलिटी बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में देखते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम उन्हें मारने के लिए जाते हैं तो उनके पास बहुत सारा टाइम होता है हमसे बचकर भागने के लिए, और इसी वजह से बहुत कम बार ऐसा हो पाता है कि हम मक्खी को पकड़ने जा रहे हैं और पकड़ पाते हैं। फैक्ट नंबर 14, आजकल जब भी हमें बाहर जाना होता है, ज्यादा धूप होती है, तो हम क्या करते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं ताकि हमारी स्किन डैमेज ना हो। लेकिन आपको पता है सेम काम एक फ्रॉग है वो भी करता है, और उसका नाम है जायंट मंकी फ्रॉग। जब इसे बाहर निकलना होता है और धूप ज्यादा होती है तो अपनी बॉडी के अंदर से ये क्रीम निकालता है, अपनी स्किन से क्रीम निकालता है और उसे अपने चेहरे पर लगाता है। वैसे अब चेहरा खराब नहीं होना चाहिए फ्रॉग का, ठीक है, सुंदरता के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। फैक्ट नंबर 13, आपने इससे बहुत सारे डियो के एड्स देखे होंगे जिसमें लड़का जैसी डियो लगाता है, जैसी सेंट मारता है, वैसी लड़कियां आती हैं और आप इससे बाहर हो जाती हैं और पागल हो जाती हैं उसके लिए। लेकिन जब हम उन डियोस को खुद लगाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या कंपनियां हमको क्या समझती हैं? कंपनी हमको पागल समझती हैं जो वो ऐसे एड्स दिखाती हैं। देखो, होता यह है कि हमारे दो दिमाग होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड लॉजिक के साथ खेल सकता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक के साथ नहीं खेल पाता। उसे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है बार बार वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। इसीलिए जो एड्स होते हैं, जो डीओ के एड्स होते हैं, वो कंपनियां बार बार दिखा दिखा के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठा देती हैं कि बेटा जब भी तू डीओ लगाएगा तो हो सकता है कि लड़कियां तेरे से अट्रैक्ट हो जाए। और इंडिया में लड़के गर्लफ्रेंड बनाने के लिए डीओ तो क्या कुछ भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 11, जब मैंने ये फोटो देखी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी, बहुत अच्छा लाइफ लेसन सीखने को मिला था, जो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। दो फोटोज हैं। एक फोटो में क्या हो रहा है कि जब चूहे को खाना मिलता है एक बोतल के अंदर तो वो लगातार खाते रहता है, उसे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है और लगातार खाते रहते हैं। और फिर कुछ दिनों के बाद जब कैन खाली हो जाता है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो उसी कैन के अंदर कैद हो चुका है और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बाहर भी नहीं निकल सकता। सेम ऐसे ही होता है हमारे साथ लाइफ में। जैसे ही हम कंफर्ट जोन के अंदर चले जाते हैं तो हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं और फिर हम मजे की जिंदगी जीने लगते हैं, क्योंकि हमारे पास एक बेसिक सैलरी आने लगती है और फिर हम धीरे धीरे अपने ही ट्रैप में फंसते जाते हैं। तो इसलिए जब भी लाइफ में लगे कि सब कुछ ईजी हो गया, सब कुछ कंफर्टेबल हो गया है, कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। और ऐसी कंफर्ट जोन के अंदर आप लाइफ में कितना कुछ बड़ा कर सकते हो, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप ये सोचना ही बंद कर देते हो। इसलिए मैंने लाइफ में देखा है कि एक ऐसा इंसान जो लाइफ में बहुत गरीब है वो तो बहुत अमीर बन जाता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको सैलरी मिल रही है महीने की 25-30 हजार, वो कभी भी एक बड़ा आदमी नहीं बन पाता, क्योंकि वो 25,000 से वो कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंच जाता है, कंफर्ट जोन के अंदर पहुंच जाता है। फिर उसके अंदर कुछ भी बड़ा करने की, नया सीखने की सारी चाहत मर जाती है। बहुत मोटिवेशन हो गया, चलते हैं अगले पॉइंट पे। फैक्ट नंबर 10, क्रिकेट में जब बैट्समैन बैटिंग के लिए आता है तो प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारी चीजें पहनता है, जैसे हेलमेट हो गया, पैड हो गए, और उसी में एक चीज होती है एल गार्ड। एल गार्ड जब पहली बार क्रिकेटर्स ने पहनना शुरू किया था वो था साल 1874, और इसके 100 साल के बाद इंसानों को ये रियलाइज हुआ यार इसके साथ साथ हमारा दिमाग भी तो इंपॉर्टेंट है, हमारा सर भी इंपॉर्टेंट है। तब उन्होंने हेलमेट लगाना शुरू किया, और इस बात से हम ये सीख सकते हैं, ये जान सकते हैं कि लड़कों के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना सर, अपना दिमाग या फिर। फैक्ट नंबर 10, आप इस फोटो को ध्यान से देखो, आपको क्या लगता है इस चिड़िया की असली आंखें कहां पर हैं? एक बार दोबारा ध्यान से देखो। इस चिड़िया का नाम है ग्रिफॉन वल्चर। इस चिड़िया के अंदर एक खास टैलेंट होता है जिसके हिसाब से ये अपनी 2 फेक आंखें निकाल सकती है। और ये ऐसा करती क्यों है? ऐसा इसलिए करती है ताकि अपने शिकार के ध्यान को बटा सके। ऐसा करके ये अपने शिकार को बहुत अच्छे से पकड़ लेती है। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देखो कि इसकी 2 असली आंखें ये हैं, और जो 2 बड़ी आंखें दिख रही है वो फेक आंखें हैं। फैक्ट नंबर 8, जापान के टोक्यो में एक टॉयलेट है, रोड के बीचों बीच है, और इस टॉयलेट की खास बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट है। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो लोग इसमें कुछ कर सकते हैं क्या अंदर? दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। अच्छी बात इस टॉयलेट की ये है कि जैसे कोई इंसान इस टॉयलेट के अंदर एंटर करता है तो ये टॉयलेट ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो जाता है, मतलब कोई भी चीज बाहर से अंदर नहीं देख सकता। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ इंसान है वो बाहर के नजारे
ले सकता है। फैक्ट नंबर 7, यूके में एक जगह है ऑक्सफोर्डशायर, वहां पे जमीन में एक बहुत ही अजीब सी आकृति बनी हुई है जो एक घोड़े की है, और ये घोड़ा 100 मीटर बड़ा है जो आकृति है उसकी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये घोड़ा कब बनाया गया था, आज से लगभग 2500 साल पहले। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोड़े को देखने के लिए आपको आसमान से देखना होता है, तो उन लोगों ने ये कैसे अंदाजा लगाया कि हम सही घोड़ा बना रहे हैं नहीं बना रहे, तो एक मिस्ट्री है। फैक्ट नंबर 6, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा था कि आप पेड़ के ऊपर भी पेड़ उगा सकते हो क्या? हाँ, उगा सकते हो। ये एक जापान की टेक्निक है 15वीं शताब्दी की। तब के फार्मर्स को लकड़ियों की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो क्या करते थे कि वो पेड़ों के ऊपर ही उन्होंने पेड़ों को उगाना शुरू कर दिया, जिससे कि जमीन को बचाया जा सके, कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाया जा सके। और इस टेक्निक को जापानीज में बोलते हैं दाइसुगी। फैक्ट नंबर 5, आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? उसमें जो भी मधुमक्खी होती हैं वो शांत नहीं बैठती, हमेशा चलती रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा चल चल के एक दूसरी मधुमक्खी को बता रहे होते हैं कि जो अगला हमारा फूल है जहां से हमें शहद निकालना है वो किस डायरेक्शन में है। जिस एंगल में मधुमक्खियां डांस कर रही होती हैं उसमें यह पता चलता है कि सूरज की किस डायरेक्शन में हमें जाना है फूल की तलाश में, और जिस स्पीड से डांस कर रही होती है उससे हमें यह पता चलता है कि कौन सी एग्जैक्ट डायरेक्शन में जाना है। और जितनी देर तक डांस होता है उससे हमें यह पता चलता है कि जो फूल की क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। अगर ज्यादा देर तक डांस हो रहा है तो मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फूल है, बहुत अच्छा शहद मिलने वाला है। फैक्ट नंबर 4, एक ऐसा फूल जिसके अंदर बच्चे होते हैं, असली में नहीं लेकिन दिखता ऐसा है कि जैसे इस फूल के अंदर बच्चे हैं, और इस फूल का नाम है एंगोला यूनिफ्लोरा। फैक्ट नंबर 3, जब भी हमें बोतल से पानी निकालना होता है तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि हम सीधे बोतल को उल्टा कर दें तो पानी निकल आएगा, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि पानी निकालने से पहले अगर हम बोतल को शेक कर लें, घुमा लें, तो क्या होगा? क्या लगता है कौन सी बोतल से पानी जल्दी निकलेगा? अगर हम बोतल को घुमा लेते हैं वर्लपूल वाले पोजीशन में तो पानी निकलने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, क्या लगता है जो सुसाइड होते हैं वो ज्यादातर दिन में होते हैं या रात को होते हैं? क्या लगता है आपको? बता दो। जब इसके बारे में रिसर्च की गई तो पता चला कि जैसी रात होती है तो सुसाइड होने के चांसेस 10% बढ़ जाते हैं, और जैसे ही टाइम 2 से लेकर 3 बजे का होता है रात के तो सुसाइड के चांसेस 16% बढ़ जाते हैं। और एक्सपेरिमेंट में ये भी दिखा गया कि जैसी सुबह होती है तो सुसाइड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 2 से 3% हो जाते हैं। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? इससे हम ये सीख सकते हैं कि जैसा नेचर के हिसाब से टाइम टेबल है, सुबह का टाइम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होता है, सब कुछ सुहावना लगता है, और जैसी रात का टाइम होता है तो सब कुछ बहुत नेगेटिव लगता है। रात के 1, 2, 3 बजे बहुत नेगेटिव लगता है। हम सोचते हैं कि यार हमने जिंदगी में क्या क्या रिग्रेट्स पाल रखे हैं, हमने क्या क्या गलतियां कर दी, और फ्यूचर से हमें डर लगने लगता है कि यार फ्यूचर में कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रात का टाइम होता है नेगेटिव वाला। इसलिए अगर आप रात को जल्दी सोओगे और सुबह जल्दी उठ जाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप पॉजिटिव रहोगे लाइफ में। अब इस सारे लेक्चर के बाद ये मत पूछ लेना कि नवीन भाई आप कितने बजे सोते हो और कितने बजे जगते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं, ठीक है। फैक्ट नंबर 1, यूरोप के कुत्ते बिल्लियों में और वहां के पक्षियों में और इंडिया के कुत्ते बिल्ली और पक्षियों में क्या अंतर होता है? अंतर है। अंतर आपको यहाँ से यूरोप जाते ही पता चल जाएगा। होता क्या है कि जब भी वहां पे आप जाओगे रोड पे तो कुत्ता आपके पास आ जाएगा, कुत्ता आपसे बिल्कुल नहीं डरेगा, बिल्ली आपके पास में आके बैठ जाएगी, और जो चिड़िया है वो आपके कंधे में आके बैठ जाएगी, उन्हें कोई डर नहीं लगता। और यही काम आप इंडिया में कर दो। इंडिया में जैसे आप किसी गली से निकलोगे तो कुत्ता पहले डिफेंसिव हो जाता है, वो बहुत ही डर जाता है, और जो चिड़िया होती है वो तो पास आती नहीं, वो तैयार रहते हैं कि कैसे हाथ हिलाए और मैं उड़ के भाग जाऊं। तो ये जो अंतर है यूरोप और इंडिया के बीच में वो कल्चर का डिफरेंस है। वहां पे कुत्ते बिल्लियों पक्षियों की सदियों से रिस्पेक्ट की जाती है, उन्हें कुछ नहीं किया जाता, बहुत प्यार से रखा जाता है। और इंडिया में आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे कुत्तों को मारा जाता है और चिड़िया को डराया जाता है, ठीक है। तो ये कल्चर में डिफरेंस है, और इसके साथ साथ वहां पे कानून है कुत्ते बिल्लियों को लेकर भी कि आप उन्हें मार नहीं सकते। और इंडिया में जो लावारिस कुत्ते होते हैं हम उनकी कभी भी कुटाई कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक